नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। तो दोस्तों, अभी चुनावों का माहौल है और लोगों में बेसब्री से चुनाव परिणाम का इंतजार है। यदि एक अनुमान के तौर पर चुनावों के बाद राजस्थान में कांग्रेस दोबारा बहुमत लाकर सरकार बनाने की स्थिति में आ जाती है, तो उसका सीएम कौन होगा, गहलोत या पायलट? हम आज के इस वीडियो में गहलोत व पायलट दोनों में कितना दम है और वो कितना प्रभाव रखते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। गहलोत को सियासत का जादूगर भी कहते हैं और इन्होंने लगभग 41 साल का समय एमपी या एमएलए के तौर पर लगातार राजनीति में गुजारा है, जबकि पायलट की पूरी आयु ही 46 साल है। लेकिन पायलट के पास अपने पिता राजेश पायलट की 20 साल की राजनीतिक विरासत भी है। अब यदि देखा जाए तो गहलोत ने युवा अवस्था में 1971 के भारत पाक युद्ध में बंगाल के शरणार्थी शिविरों में अपनी सेवाएं देकर चारों ओर प्रसिद्धि पाई, जिसका फायदा इन्हें लोकसभा के चुनाव में हुआ और इन्होंने 1980 से 1998 ईस्वी तक श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी व पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में 16 साल जोधपुर से सांसदी की, जहां ये विभिन्न मंत्री पदों पर भी रहे। इसके बाद ये राजस्थान में आ गए, जहां ये जोधपुर की सरदारपुरा सीट से 25 वर्षों से विधायक हैं, जिसमें ये राजस्थान के 3 बार सीएम बनते हैं। 1998 से 2003, 2008 से 2013 व 2018 से 2023 में वर्तमान तक। अब यदि सचिन पायलट की बात करें तो ये बिदुड़ी गुज्जर समुदाय से आते हैं, जिनके पिता राजेश पायलट थे, जिन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय वायुसेना की तरफ से अपनी सेवाएं दी थी। फिर इसके बाद राजेश पायलट राजीव गांधी से प्रभावित होकर राजनीति में आ गए तथा 1980 में भरतपुर से सांसद बनते हैं। इसके बाद दौसा से सांसद बनते हैं और इन्होंने 20 वर्ष तक सांसदी की। लेकिन जून 2000 ईस्वी में जयपुर के पास एक सड़क दुर्घटना में इनका निधन हो जाता है। जब 1977 ईस्वी में राजेश पायलट की ड्यूटी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के सारसवा एयरपोर्ट स्टेशन पर थी, तब सहारनपुर में ही सचिन पायलट का जन्म हुआ था और इनके निधन के बाद सचिन पायलट 2002 ईस्वी में सक्रिय रूप से कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं और 2004 में 26 वर्ष की आयु में सबसे युवा सांसद के रूप में दौसा से निर्वाचित होते हैं। फिर 2009 में अजमेर से सांसद के रूप में निर्वाचित होते हैं। इसके बाद सचिन पायलट 2018 में टोंक विधानसभा सीट से विधायक के रूप में निर्वाचित होते हैं। इस तरह सचिन पायलट ने भी अपने 15 वर्ष एमपी व एमएलए के तौर पर राजनीति में गुजारे हैं। लेकिन इनके साथ इनके पिता राजेश पायलट की सियासत के 20 वर्ष भी है, जिस कारण इनकी पूर्वी राजस्थान व गुज्जर समुदाय में अच्छी खासी प्रसिद्धि है, जो इन्हें एक मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में प्रस्तुत करती है। फिर भी यदि गहलोत मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो पायलट के पास क्या रास्ते हो सकते हैं? नंबर 1, वो 2020 की तरह बगावत करके सीएम बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें पार्टी एमएलएज का समर्थन चाहिए और 2020 में भी समर्थन कम था, जिस कारण इनकी बगावत असफल रही थी। नंबर 2, सचिन अपनी खुद की पार्टी बनाने पर विचार कर सकते हैं, या फिर सचिन बीजेपी या हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह यदि पायलट मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो गहलोत के पास क्या रास्ते हो सकते हैं? नंबर 1, उन्हें तब कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में बड़ी भूमिका का पद दिया जा सकता है। या नंबर 2, गहलोत अपने पुत्र वैभव गहलोत को युवा चेहरे के रूप में राजनीति में ला सकते हैं। या नंबर 3, गहलोत आयु के कारण बाद में राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। इसके अलावा पार्टी को टूटने से बचाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व गहलोत व पायलट को 2.5 वर्ष के सीएम के तौर पर भी राजी कर सकता है। अब ये तो 3 दिसंबर को परिणामों के आने के बाद ही क्लियर होगा कि कौन सी पार्टी बहुमत लाती है और कौन सरकार बनाता है तथा कौन सीएम बनता है। दोस्तों, इसमें आप भी अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके हिसाब से सीएम कौन बनेगा और कौन सरकार बनाएगा।
यदि आपको यहाँ तक की जानकारी अच्छी लगी हो तो अनुज राजस्थानी क्लासेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।